जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ इस्लम दस्ती। दोस्तों आज हम लोग शॉपिफ़ाई के बारे में बात करेंगे। शॉपिफ़ाई क्या है? इस पे कैसे अकाउंट बना सकते हो? कौन-कौन से मतलब इस पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो? इसकी सर्विसेज़ आप कैसे दे सकते हैं? और इसके अलावा प्रोडक्ट आप कैसे सेल कर सकती हैं? आपकी अपनी है या फिर आप ड्रॉप शिपिंग से आप प्रोडक्ट लेती हैं? तो ये सब कुछ जो है हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको शॉपिफ़ाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों शॉपिफ़ाई एक ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब इस पे हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे वेबसाइट बनाई जाती है कोडिंग के थ्रू। पहले मतलब कुछ लैंग्वेजेस जो है ना इस्तेमाल की जाती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके थ्रू वेबसाइट बनाई जाती थी। फिर वर्डप्रेस आया, मतलब वर्डप्रेस में पीएचपी को यूज़ करके तो एक ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है हम लोग वेबसाइट बनाते थे। तो सेम इसी तरह का मॉडल जो है ना शॉपिफ़ाई ने इंट्रोड्यूस कराया। मतलब ये एक सीएमएस है, आप कह सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेशली ई कॉमर्स के लिए बनाया गया है। मतलब ई कॉमर्स का स्टोर है। वैसे आप इस पे ब्लॉग भी बना सकते हैं और भी कई तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी इसमें दी गई है वो ई कॉमर्स की ही दी गई है, मतलब ई कॉमर्स स्टोर की। मतलब जैसे ही हम लोग सेटिंग कर रहे होते हैं तो टॉप पे जो है ना, जैसे ई कॉमर्स स्टोर में टॉप पे अनाउंसमेंट बार आ रहा होता है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई हम डिस्काउंट दे रहे हैं या इस तरह से कुछ है तो वो ऊपर शो हो जाता है। फिर नीचे पिक्चर बैनर हम लोग लगाना चाहें या स्लाइडर लगाना चाहें तो वो आ जाता है, या इससे ऊपर। और अनाउंसमेंट बार के बिल्कुल नीचे लोगो हो गया, मेन्यू वगैरह, वो सब कुछ। और नीचे फिर लेआउट प्रोडक्ट, मतलब एक तरतीब होती है, इसको हम होम पेज की जब हम सेटिंग करती हैं तो ये सारे काम जो है ना हम लोग कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली ये मतलब ई कॉमर्स का स्टोर, मतलब कोई प्रोडक्ट हमने सेल करनी है तो उसके लिए जो है हम लोगों ने इसको बनाना होता है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि शॉपिफाई क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। बहुत सी फेक वेबसाइट भी गिवन है, ऑनलाइन मिल जाएंगी, जो कि रेफरल के थ्रू जो है ना ऐसे कह रही होती हैं कि इतने डॉलर बना लो, वो फेक हैं। शॉपिफाई की वेबसाइट पे अगर आपने जाना है तो आपने सिंपली जो है टाइप करना है shopify.com अपने ब्राउज़र में। shopify.com आप टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। इस वेबसाइट पे ही आपने अकाउंट बनाना है, ईमेल के थ्रू जो है ना साइन अप करना है। कैसे साइन अप करना है, कैसे स्टोर बनाना है, ये काम भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आपने जो मेरी हमारी आगे आने वाली वीडियो है तो उसको भी देखना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, इस पे हम लोग स्टोर बना सकते हैं। इसके अलावा हम इस पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मतलब हम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हम कोई शॉपकीपर हैं, हमारी शॉप पे कुछ प्रोडक्ट गिवन है, मतलब दी गई है, हम ऐसे ऑफलाइन जो है ना शॉप के थ्रू जो है ना हम सेल कर रहे हैं, इसी को हम ऑनलाइन ले जाना चाहती हैं। तो जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, हमारी अपनी प्रोडक्ट है या हमारे शॉप पे जो है ना प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसकी हमने पिक्चर लेनी है। पिक्चर वगैरह लेके तो जो भी प्रोडक्ट का नाम है उसका टाइटल हम लोगों ने मतलब इसमें ऐड प्रोडक्ट का जो एक बटन है शॉपिफाई में, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट का टाइटल, मतलब वो जो प्रोडक्ट है उसका एक टाइटल बनाना है किसी भी चीज़ के रिलेटेड। कोई शूज़ है, कोई मोबाइल केसिंग है, मोबाइल कवर है, या फिर कुछ भी मतलब है तो उसका एक टाइटल होगा। उसका हम लोगों ने टाइटल देना है। टाइटल के बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ये ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन टूल्स, मतलब चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग इसको लिखवा सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट का हम हवाला दें कि ये हमें इसकी इतनी डिस्क्रिप्शन लिख के दें तो वो हमें लिख के देगा। शॉपिफाई का अपना भी एआई टूल्स है, उसमें 3-4 वर्ड हम लोग लिखें और इसको कहें कि 5-6 लाइनों का लिख के दें या 8-10 लाइनों का, तो वो खुद भी लिख के दे देता है। तो वो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देनी होती है। जो प्रोडक्ट की पिक्चर हम लोगों ने बनाई है वो मीडिया में हमने जाके उसको जो है ना सेलेक्ट करना है, वो हमने दे देनी है और इसको लिस्ट कर देना है। ये तो हो गई हमारी अपनी प्रोडक्ट या फिर हमारी शॉप पे जो प्रोडक्ट है, मतलब बल्क में हम लोगों ने ली हुई है, एक एक करके फिर हम इसको सेल कर रहे हैं। दूसरा जो इसका मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग। मतलब ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं, या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट भी आप लिस्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई
स्टोर में। तो इसके लिए क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट जैसे है अली एक्सप्रेस है, सीडी ड्रॉप शिपिंग है, इस तरह की और भी कई तरह की हैं। लोकली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना अब तो आ गई हैं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में, यूएसए में, यूके में सेल कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल भी गिवन है। थोड़ी सी रिसर्च आपने करनी है, इस पे हमारी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अली एक्सप्रेस अल्टरनेटिव या सीजे ड्रॉप शिपिंग अल्टरनेटिव या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट या हाउ टू फाइंड बेस्ट सप्लायर, इस तरह से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हमारी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, कई दूसरी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो वो वेबसाइट जो है ना आपने देख लेनी है। वहाँ पे आपने वहाँ से प्रोडक्ट उठानी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्चर, उसकी प्राइस, सब कुछ जो है ना अपने स्टोर में आके आपने वही प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है, सेम उसी तरह से जैसे आपने ऐड प्रोडक्ट किया था। ठीक है, आप वो लिस्ट कर देते हैं। जैसे ही आपके पास सेल आती है, मतलब वो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी है, फिर आपने उसको एडवर्टाइज करना है या फिर आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। जब आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, आपके पास सेल आती है, तो वही सेम ऑर्डर आपने उठाना है, वही चीज़ आपने उठानी है। और उठाने के बाद मतलब जो आगे वाली जो वेबसाइट है उसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, उनको पे कर देना है। लेकिन इसमें प्राइस में चेंजेस आपने रखनी है। $5 की अगर प्रोडक्ट आपने उठाई है किसी वेबसाइट पे, तो उसको $8-10 में आप लिस्ट कर देंगे, तो इसमें $4-5 जो है ना आपका प्रॉफिट बच जाएगा। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है, आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब किसी दूसरे की प्रोडक्ट आप कर देते हैं, जब ऑर्डर आता है तो ये आप आगे जाके वो कर देते हैं। लोकली भी आप इसको कर सकते हैं। आप किसी मतलब उसमें नहीं पढ़ना चाहते किसी वेबसाइट के झंझट में, लोकली आप मार्केट में चले जाएं, प्रोडक्ट की पिक्चर लें, वहाँ से पिक्चर लेके आके लिस्ट कर दें। जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो फिर मार्केट में आप चले जाएं, वही प्रोडक्ट परचेज़ करें, फिर उसको जो एड्रेस गिवन है वो कार्गो के थ्रू जो है ना आप उसको भिजवा दें। तो इसके लिए अकाउंट भी बनाना होता है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी या जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो सेंड करनी है ना आपने। तो किसी भी कंपनी के साथ आपने जाके अकाउंट बना लेना है, LCS, TCS, जो भी आपको सही लगे, जिनके रेट मुनासिब हों, तो उनका अकाउंट आपने बना लेना है। तो वो प्रोडक्ट आपने उनके थ्रू भिजवा देनी है। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, इसको आप लोकली भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप लोकली जाके भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और किसी वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी आप शॉपिफाई पे स्टोर बना के तो आप पैसे कमा सकते हैं। तीसरा मॉडल जो है ना, आप शॉपिफाई की सर्विसेज दे सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। मतलब शॉपिफाई का स्टोर बनाया जाता है, इसमें ऐप्स वगैरह होती हैं, इसमें एरर वगैरह जो आती हैं, मतलब आपने शॉपिफाई स्टोर बनाना आपने सीखना है कंप्लीट A to Z। ठीक है, कोई भी वीडियो देख के, आप हमारी वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं। इसमें बहुत से इशू आते हैं, इसमें मसले आते हैं, नए लोग आते हैं शॉपिफाई पे स्टोर बनवाने के लिए। तो यही सर्विसेज आप फाइवर, अपवर्क पे दे सकते हैं, लिंक्डइन हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब इसमें आप मुख्तलिफ जो है ना चार्जेस इसमें ले सकते हैं। मतलब इसमें भी आप स्पेसिफिक जो है ना शॉपिफाई की सर्विसेज दे के तो आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब ये कुछ मेथड थे जिनके थ्रू आप शॉपिफाई का स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है, फिर आगे चल के जो है ना उसकी सेटिंग वगैरह करनी है। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉपिफाई सीरीज़ की मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हम लोगों ने शॉपिफाई पे अपना अकाउंट बनाना होता है। सबसे पहले हमने साइन अप करना होता है। मतलब शॉपिफाई की वेबसाइट पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे आपने ये टाइप करना है shopify.com। ये इस तरह से हम लोगों ने शॉपिफाई पे आ जाना है। अब स्टार्ट फ्री ट्रायल, गेट 3 days फ्री, देन 3 month फॉर $1 पर मंथ। 3 दिनों का फ्री ट्रायल है, फिर 3 महीने के लिए हर महीने जो है $1 पर मंथ हम लोगों ने देना है 3 महीने के लिए, ये होता है। तो ये जो है ना इनका प्लान है, मतलब ये हम लोगों ने करना है। 3 महीने के बाद जो है वो $25 पर मंथ पे जो है ना ये प्लान फिर चला जाता है। ये शॉपिफाई को पेमेंट हम लोगों ने करनी होती है। तो ये स्टार्ट फ्री ट्रायल, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अगर आपका
न्यू ईमेल है, मतलब नया ईमेल आपने बनाया हुआ है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप साइन अप विद गूगल के थ्रू आप करना चाहते हैं तो साइन अप विद गूगल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के साथ भी आप साइन अप कर सकते हैं, साइन अप विद ईमेल, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, एप्पल के साथ भी आप कर सकते हैं। साइन अप विद गूगल, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना ईमेल एक जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे, एक ये वाला मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अथेंटिकेटर ऐप पे हमारे पास ये लॉगिन आएगा, तो ये लॉगिन हम लोगों ने करना है। अब ये मैं कर रहा हूँ। अब हम लोगों ने ना ये चीज़ें जो है ना, अगर हमने रखनी है ऐप्स वगैरह, तो ये हम लोग कर लेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, मतलब इसको ओके करके रिमेंड में नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा जो है ना मुझे याद दिलाया तो मैं इस पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट जो है ना मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड है मतलब। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो ये हमें ऑनलाइन स्टोर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। आई एम नॉट सेलिंग येट, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। आई एम नॉट सेलिंग, इस पे मैं क्लिक करके ये नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रोडक्ट आई बाई और माई सेल्फ, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, इस पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब है इसका प्लान, ठीक है। अगर पहले से आप प्लान इसका परचेज़ करना चाहते हैं तो ये बेसिक प्लान, इस पे क्लिक करना है। इस पे ट्राई बेसिक, इस पे क्लिक करके अपना कार्ड एड्रेस वगैरह दे के तो इसको जो है ना परचेज़ कर लेना है। अगर ये बाद में आप करना चाहें, क्योंकि 3 दिनों का ट्रायल तो हमारे पास है, तो इसके लिए फिर हम लोग स्किप आइल डिसाइड लेटर, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो अभी ये हमारे पास सेटअप हो रहा है, ये देखें स्टोर हमारे पास सेटअप हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये आई जो गिवन है हमारे पास, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास गिवन है। ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट मतलब हम लोगों ने इस स्टोर की जो है ना सेटिंग करनी है, तो यानी हमारे पास ये साइन अप अब हो चुका है। अब इसमें ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, ये सब कुछ जो है ना हम मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे हम लोग क्लिक करें, तो जैसे ही हम ये ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं तो ये थीम आ जाएगा। थीम पे हम लोगों ने क्लिक करना है। ये नेविगेशन मेन्यू वगैरह, प्रेफरेंस और पेजेस वगैरह, ब्लॉग पोस्ट, ये सब कुछ जो है ना हम इस तरह से बना सकते हैं। अगर कोई ऐप हम लोग ऐड करना चाहें तो ये ऐड ऐप, हम इस पे क्लिक करके इसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग करेंगे। तो ये हमारी अगली वीडियो में ये सब कुछ होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसके जितने भी मतलब सेटिंग है, स्टोर को डिज़ाइन करना हो गया, इस पे प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करनी, ऑर्डर वगैरह, इसके पे मेन्यू पेजेस वगैरह, सब कुछ जो है ना हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने साइन अप कर लिया हुआ है। जैसे ही हम लोगों ने साइन अप किया तो इस तरह से जो है ना हम बैक एंड पे आ चुके हैं। एक बेसिक थीम के साथ हम लोग आए हैं। तो ये थीम मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से जो है थीम हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसको प्रोफेशनल लुक देनी है, मतलब अपने स्टोर को। तो इसके लिए हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करनी है। थीम इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने ये आना है ऑनलाइन स्टोर में। ये मैं आया ऑनलाइन स्टोर में, और ये अब एक थीम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आई है डॉन नाम की। इसको भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये कस्टमाइज़ ऑप्शन पे मैं अगर क्लिक करूँ तो इसको भी मतलब मैं यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, इसको प्रोफेशनल लुक में दे सकता हूँ। इसके अलावा कई दूसरी थीम्स भी हैं। तो थीम लाइब्रेरी के अंदर वो गिवन है, ये देखें, ये मोस्ट पॉपुलर ये है, ये वाली, ठीक है ना। ये थीम लाइब्रेरी के अंदर गिवन है, ठीक है। अब विजिट थीम स्टोरीज पे हम लोग क्लिक करते हैं तो मज़ीद हम लोग इसको देख लेते हैं। अ, ये कनेक्शन थोड़ा सा हमें वेरीफाई करेगा, तो तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये थीम हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें पेड थीम भी है, फ्री की थीम भी हमारे पास गिवन है। तो अगर मैं फ्री की करना चाहूँ तो ये मैं फ्री थीम पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब ये हमारे पास फ्री की थीम आ चुकी है। 13 थीम जो है ये फ्री की है। 228 जो है, 228 थीम पेड है, ठीक है। इनमें से आप किसी के साथ जाना चाहो आप जा सकते हो, ठीक है। ये देखें, क्रेव, कलर ब्लैक, कलर ब्लॉक, ठीक है ना। ये वाली थीम भी हमारे पास गिवन है। ये भी गिवन है पब्लिशर, ठीक है। स्टूडियो, अच्छी थीम लग रही है ये वाली, ठीक है। इसके अलावा हम लोग
ये पेड को मैं अनचेक करके पेड पे मैं आता हूँ, फ्री को अनचेक करके। तो ये देखें, ये इसकी 250 यूएसडी प्राइस है, 400 यूएसडी प्राइस है, 400 यूएसडी, 400, 360। ठीक है, अगर आपके पास बजट है, आप पेड की तरफ जाना चाहते हो, तो आप पेड थीम भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर इनमें से कोई भी थीम नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई पेड थीम आपके कंप्यूटर में सेव है, मतलब बैकअप आपने लिया हुआ है या कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ से वो थीम जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट थीम इस पर क्लिक करना है। अब ये अपलोड जिप फाइल इस पर क्लिक करना है। आपके कंप्यूटर में जो थीम गिवन है वो वाली थीम जो है ना आपने ले लेनी है। मेरे पास पेड थीम है पड़ी, पेड थीम के साथ भी हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं, फ्री के साथ भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी सेटिंग जो है वो फ्री थीम के साथ करूँगा, क्योंकि फ्री थीम के साथ मोस्टली मतलब लोग फ्री थीम ही यूज़ करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोई पेड थीम मिल जाए, फ्री में अगर आपको मिल जाए तो ले सकते हैं, वरना शुरू में आप कोई भी जो है ना फ्री थीम आप ले लें, उसकी सेटिंग करें। ठीक है, और सेटिंग करने के बाद जो है ना उसको मतलब प्रीमियम लुक जो है ना आप दे सकते हैं। अब जो यहाँ पे पेड थीम है इनमें मैं आता हूँ, सॉरी जो फ्री थीम है इनमें मैं आता हूँ, ये इनमें से मैं दोबारा देख लेता हूँ कि कौन सी जो है मुझे लेनी चाहिए। अब ये ट्रेड वाली भी मुझे अच्छी लग रही है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट रिफ्रेश। ठीक है, कलर ब्लॉक, ये कलर ब्लॉक जो है ना ये भी अच्छी लग रही है। तो ये कलर ब्लॉक या फिर हम ये ट्रेड यूज़ करते हैं, ये वाली इसको देख लेते हैं, इसको जो है ना हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। अब व्यू स्टोर डेमो मतलब इसका डेमो भी हम लोग देख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका डेमो क्या क्या हमें मिलता है। ये देखें, अनाउंसमेंट बार, मेन्यू, यहाँ पे जो है ना एक बैनर उसने दिया है। ये अब प्रूवन बेस्ट सेलर, ठीक है ना, जो बेस्ट सेलर है वो शॉप, हमारी कैटेगरी, ये ये क्लाइंट न्यू अराइवल, ये इस तरह से, ये भी इस तरह से, और ये मेन्यू ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको मोबाइल वर्जन हम लोग देखना चाहें तो मोबाइल वर्जन ये इस तरह से है। ठीक है, ये वाली ठीक है, अच्छी थीम है, इतनी कोई माड़ी चीज़ नहीं है। तो हम ये ट्राई थीम इस पर क्लिक करते हैं और अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब ये पब्लिश पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश पे। ठीक है, अब ये हमारे पास ऐड हो चुकी है, थीम अब सक्सेसफुली हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब ये लुक था, अब जो न्यू थीम हमने यूज़ की है तो लुक चेंज हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हो जाएगा, हो गया है। अब इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करनी है, इसके मेन्यू वगैरह बाकी चीज़ें जब जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे तो वो यहाँ पे जो है ना हमारे पास शो होती जाएंगी। तो अब हम लोगों ने कलेक्शन या इसको कैटेगरी भी आप कह सकते हो, वो ऐड करनी है अपने शॉपिफाई स्टोर में। तो कलेक्शन ऐड करने के लिए ये जो है होम पेज पे मैं ठहरा हूँ, तो ये हम लोगों ने आना है प्रोडक्ट में। अब ये आना है हमने कलेक्शन में। ठीक है, अब ये क्रिएट कलेक्शन, इसमें हम लोगों ने आना है। ठीक है, अब कलेक्शन या कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है? हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी ये कैटेगरी है। ठीक है, ये हम लोग ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऐड करना है स्मार्ट गैजेट। गैजेट्स, ठीक है, स्मार्ट गैजेट्स, एक ये वाली कैटेगरी हमारे पास आ गई। क्रिएट अनदर वन, एक और कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं, स्मार्ट वॉच।
एक और कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं, होम डिकोर। ठीक है, ये होम डिकोर भी हम लोग बना लेते हैं। तो कैटेगरी जो है ना, इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने बना लेनी है। अगर इसके अलावा भी कई और कैटेगरी आप बनाना चाहें, ऐड करना चाहें, तो आप ये भी बना सकते हैं। तो अब मैं अभी ये कलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये इस तरह से जो कैटेगरी हमारे पास आ चुकी हैं। अब जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट हम इसके इन कैटेगरी के मुताबिक इनमें ऐड करते जाएंगे। अगर हम स्मार्ट वॉच ऐड कर रहे हैं तो स्मार्ट वॉच जो है ना, उसमें कैटेगरी में हम ऐड करेंगे। उस वो जब हम ऐड करेंगे तो इसका ऑप्शन यहाँ साइड पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने कलेक्शन कैटेगरी जो है ना ऐड कर लेनी है। अभी हम लोग कुछ पेजेस वगैरह बना लेते हैं। तो पेजेस बनाने के लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन स्टोर में आना है और फिर ये नेविगेशन में आना है। मतलब अगर ये आप होम पेज पे ठहरे हैं, तो ये आना है ऑनलाइन स्टोर पे, ये पेजेस पे आना है। ठीक है, अब ये ऐड पेज, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पेज का नाम देना है अबाउट अस। ठीक है, ये वाला पेज हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कंटेक्ट अस का पेज बना हुआ है। ये देखें, ये कंटेक्ट अस का पेज हमारे पास बना हुआ है। तो इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। कंटेक्ट सॉरी कंटेक्ट अस। अब ये कंटेक्ट पेज है, ये सेव पे हम लोग कर देते हैं क्लिक। विजिबल है हमारे पास, मतलब ये शो हो रहा है। तो नेक्स्ट हम इस पे क्लिक करते हैं और ये ऐड पेज, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी सॉरी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्रिएट अनदर वन, इस पर क्लिक करते हैं एक और पेज बनाने के लिए। फिर इसके बाद जो है शिपिंग शिपिंग पॉलिसी, ये भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। रिफंड पॉलिसी, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्रिएट अनदर पेज, इस पर क्लिक करके तो ट्रैक योर ऑर्डर, ठीक है, एक पेज ये वाला हम लोग बना लेते हैं। इसके अलावा और क्या पेज हो सकते हैं? प्रिवेसी पॉलिसी बन गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये पेज हम लोगों ने बना लिए हैं। बाकी के पेजेस जो है, अगर हमें फ्यूचर में याद आते हैं कि ये पेज भी हम लोगों ने ऐड करना है, तो वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने पेजेस इसी तरह से बना लेने हैं। तो अभी ये पेज जो भी हम लोगों ने बनाए हैं, तो वो मेरे पास जो है ना यहाँ पे शो हो गए हैं। ये देखें, ये इस तरह से शो हो गए हैं। अब ये हिडन क्यों है हमारे पास? हिडन तो नहीं होने चाहिए। ये देखें, यहाँ पे इसको विजिबल मैं कर दूंगा। अच्छा, जितने भी हैं इन सब को ना आपने विजिबल जो है ना कर देना है, मतलब ये शो हो जाने चाहिए, हिडन ना हो। तो ये भी सेम इसी तरह से। ये भी सेम इसी तरह से। ये भी सेम इसी तरह से। ये पहले आपने विजिबल इनको करते जाना है। तो ये देखें, इस तरह से जो विजिबल हमारे पास हो गया, ये वाले पेजेस भी। ठीक है, तो तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपने जो पेजेस हैं वो बना लेने हैं। अब जो भी कैटेगरी या पेजेस वगैरह कलेक्शन वगैरह हम लोगों ने बनाए हैं, तो अब उनको हमने ऐड करना है मेन्यू में। तो मेन्यू में कैसे ऐड करने हैं? तो इसके लिए हम लोगों ने ये आना है ऑनलाइन स्टोर में। ठीक है, और ये हमने आना है नेविगेशन में।
जैसे ही हम लोग ये नेविगेशन में आते हैं तो ये देखें यहाँ पे मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू, दो मेन्यू हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले हमने मेन मेन्यू को सेट करना है, फिर इसके बाद फुटर मेन्यू को सेट करना है। तो मेन मेन्यू को सेट करने के लिए ये मैंने मेन मेन्यू पे क्लिक करना है और ये कैटलॉग, ये ऐड मेन्यू, इस पर क्लिक करना है। अब हमने कलेक्शन ऐड करनी है इसमें, तो सर्च पे हमने आना है और ये कलेक्शन, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है और ये होम डिकोर। ठीक है, मज़ीद इसमें आप ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। एक और मेन्यू हम ऐड करेंगे, तो ये मेन्यू और ये इसमें हम लोगों ने आना है, ये कलेक्शन पे हमने क्लिक करना है और ये स्मार्ट गैजेट दूसरे नंबर पे, ये एक और मेन्यू, ये सर्च लिंक, इस पे हम लोगों ने आना है और ये स्मार्ट वॉच। ठीक है, दोबारा हम लोगों ने आना है, ये इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये हेल्थ एंड ब्यूटी, इस पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, ये मेन मेन्यू हमारे पास सेट हो गया। तो इस पे मैं बैक करके आ गया। अब फुटर मेन्यू, जो पेजेस हम लोगों ने बनाए थे वो पेजेस अब हमने इसमें सेट करने हैं। सबसे पहला है सर्च, ये ठहर है, इस पे हमने क्लिक करना है। अब हम ये सर्च पे आएंगे और अब ये पेजेस में हम लोगों ने आना है, पेजेस पे क्लिक करना है। जितने भी पेजेस हमने बनाए हैं तो वो हमारे पास शो होते जाएंगे। तो सबसे पहला अबाउट अस, ये सर्च, इस पे हमने क्लिक करना है। ये पेजेस, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये फिर इसके बाद है ये कंटेक्ट अस, इस पे हमने क्लिक करना है। ये ऐड, इस पे हमने क्लिक करके तो ये पेजेस, इस पे हमने करना है क्लिक। फिर ये प्राइवेसी पॉलिसी, फिर ऐड मेन्यू, इस पे हमने क्लिक करना है और ये पेजेस, ये रिफ़ंड पॉलिसी। ठीक है, फिर एक और ये पेजेस पे आए हम लोग और शिपिंग, शिपिंग पॉलिसी। ठीक है, एक और हम लोगों ने ऐड करना है पेजेस और ये हमारे पास आ गया ट्रैक योर ऑर्डर। ये इसको ऐड करने के बाद ये सेव पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये अब हमारे पास फुटर मेन्यू भी सेट हो चुका है, मेन मेन्यू भी सेट हो चुका है। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हम लोगों ने आना है अपने स्टोर में, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये इसमें होम डिकोर, स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट वॉच, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये सारा का सारा हमारे पास सेट होके आ गया है। अब हम इसके फुटर में आ जाते हैं तो ये देखें, ये पेजेस हम लोगों ने बनाए थे तो ये पेजेस भी हमारे पास सेट होके आ चुके हैं। तो इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में मेन्यू वगैरह जो है ना ऐड कर लेने हैं। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है अपने स्टोर में। इसमें हम लोग CJ ड्रॉप शिपिंग की हेल्प से भी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और मैन्युअली भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। मतलब प्रोडक्ट हमारी है पड़ी तो उसको हमने उसकी पिक्चर वगैरह बना के, तो वो पिक्चर भी लगानी है, उसका टाइटल भी बनाना है, उसके डिस्क्रिप्शन, और फिर उसकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उस कैटेगरी में हम उसको डाल देंगे। और अगर हम कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे CJ ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस है या सुपर ड्रॉप शिपिंग, कहीं से भी हम लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो वहाँ से हमने कैसे लेनी है, तो ये सारे काम जो है ना हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आना है, अपने शॉपिफाई स्टोर में लॉगिन हम लोगों ने कर लेना है। अब ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो अभी ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है ना मेरे पास ठहरी हैं, ये हम लोग जो है ना डाल चुके हैं। अब न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोगों ने ये आना है ऐड प्रोडक्ट में। ऐड प्रोडक्ट पे हम लोगों ने क्लिक करना है और ये यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल देना है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है प्रोडक्ट की, यहाँ पे जो पिक्चर है वो हम लोगों ने अपलोड करनी है। अब प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरे पास कुछ डाटा ठहरा है तो वो मैं जो है ना यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने देना है टाइटल, तो यहाँ पे ये मेरे पास ठहरी है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये है टाइटल प्रोडक्ट का। ठीक है, आपने भी कोई टाइटल जो है बना लेना है, ये ऐसे
ठीक है, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे है मीडिया, मतलब यहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड करनी है, तो पिक्चर भी ये मेरे पास आ चुकी है। ये भी मैं ऐसे करके ये भी अपलोड कर देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शन कलेक्शन जो हमारे पास बनी हुई है, ये स्मार्ट गैजेट, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस प्राइस हमने दे देनी है, ये हमने प्राइस दे देनी है। अब ये वाली जो है ना हमारे पास है 4 टैक्स, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब इसकी जो प्राइस है वो करंट प्राइस जो है इसकी ये है, बाकी हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। अब इसको भी हम लोग बढ़ा देंगे, क्वांटिटी हम अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। ठीक है, जितनी हम लोग देना चाहें। वेट हम लोग स्टैक्स के यू, और ये बार कोड अगर ये भी आपने बनवाए हुए हैं तो ये भी ऐसे करके डाल देने हैं। फिर इसके बाद है वेरिएंट अगर इसके हैं डिफरेंट तो वो भी आपने सेम इसी तरह से डाल देने हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद अब ये प्रोडक्ट का स्टेटस जो है ना एक्टिव आ रहा है। अब इसको हम लोग ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब हम पब्लिक अगर ना करना चाहें तो ड्राफ्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये अब हमने सेव पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये प्रोडक्ट हमारे पास सेव हो रही है। इसमें हमने मैन्युअली जो है अपनी प्रोडक्ट ऐड की, तो व्यू प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट को हम लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास आ गई। ये प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐड कर दिया है अपने स्टोर में। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना आ चुकी है। इसकी प्राइस भी सेट हो चुकी है, ये ऐसे करके हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम ऑटोमेटिकली मतलब सीजर ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऐप इंस्टॉल करनी है। तो ये हम लोगों ने आना है ऐप में, ये ऐप में हम लोगों ने आना है और ये ऐप ऑल रिकमेंडेड ऐप, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये आ जाएगा शॉपिफाई ऐप स्टोर, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अब ये है सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये देखें, ये ऐप हमारे पास आ चुकी है। बेस्ट मैच ये है। ठीक है, ये ऐड है। ठीक है, ये वाली इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब ये इंस्टॉल, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल, ठीक है, इसके साथ हमने इसको ऑथोराइज़ करना है। इसको हमने कर देना है ऑथोराइज़। ठीक है, अगेन हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और साइन इन वाया गूगल हम लोग कर लेते हैं। तो अभी ये हमारे पास ऑथेंटिकेट होके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट हमने ले लेनी है। अब जैसे ये वाली है, इसको अगर हम ऐड करना चाहें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब तकरीबन कनेक्शन जो है ना हमारा बन चुका है हमारे स्टोर के साथ। अगर ना बना तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आना, तो फिर हम इसका कनेक्शन बनाएंगे। तो ये अभी ये लिस्ट इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी ये हमें यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे हम अपना स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, ये इधर, ये देखें। ठीक है, ये स्टोर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। प्रोडक्ट टाइप ये किचन की है। वेंडर इसका सेल्फ हम कह दें या सीजे ड्रॉप शिपिंग कह दें, हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टोर जो है उसने नहीं किया हुआ, कोई दूसरा स्टोर जो है ना उठा लिया हुआ है। जो हमारा स्टोर गिवन है वो वाला नहीं आया हुआ। तो अगेन मैं इस पे आता हूँ, मतलब हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को अगेन देख लेते हैं कि इसका कनेक्शन बना है कि नहीं बना। तो इस पे मैं आता हूँ और ये दोबारा से मैं इसको देख लेता हूँ। ये देखें, ये ऑथोराइज़, ये इसको मैं करता हूँ जी ऑथोराइज़। ये देखें, ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल। अब ये ऑथोराइज्ड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी हमने इसको
ठीक है, अभी अगेन मैं आ जाता हूँ, इसी प्रोडक्ट को मैं ले लेता हूँ, ये लिस्ट, इस पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो हमारा स्टोर, ये देखें, ये हमारा स्टोर है। ठीक है, ये हमारा स्टोर है, इसको हमने ले लिया हुआ है। अब कलेक्शन, ये देखें कलेक्शन उसने खुद ब खुद ही उठा ली है। तो इसको हम स्मार्ट गैजेट, ऑटोमेटेड कलेक्शन, होम पेज, फीचर्ड कलेक्शन, अब हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन जो है ना, मैं इसमें इसको जो है ना डाल देता हूँ लिस्टेड, बल्कि यहाँ पे वेरिएंट और प्राइसिंग इस पे हम लोगों ने आना है। और ये रिकमेंड, अब ये देखें इस पे शिपिंग फ़ीस, ये सारे चार्जेस तो बहुत ज़्यादा मतलब आ गए हैं। तो रिकमेंड द बेस्ट प्राइस, इस पे मैंने क्लिक करके, तो ये पीकेआर में जो है ना इतनी जो है ना ये हमारे पास बन के आ गई है। तो लिस्टेड नो प्राइस थोड़ा सा ही ओवर प्राइस है, तो इसको मैं यहाँ पे पाकिस्तान कर दूँ। ठीक है, तो ये वाले चार्जेस जो है ना हमारे पास बन गए। अब लिस्टेड नाउ, जैसे मैं लिस्टेड नाउ पे क्लिक किया तो अभी ये लिस्ट होने के लिए जो है ना जा रही है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब ये सक्सेसफुली हमारे पास लिस्ट हो चुकी है, व्यू इट ऑन स्टोर। ठीक है, अभी ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम लोग देखना चाहें अपने स्टोर में तो हम लोग देख सकते हैं। ये मोर एक्शन, इस पर क्लिक करके ये मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें दिखाई देगी, ये ऐसे करके जो है ना हमें दिखाई देगी। ये देखें, ये हमारे पास आ चुकी है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे स्टोर पे आई है। तो दो प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐड की हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा आपने देख लेना है। एक मैंने मैनुअली ऐड की, एक मैंने ऑटोमेटिकली ऐड की। तो इन्हीं दो मेथड को यूज़ करते हुए, अच्छा ये प्रोसेस मैंने सीजे ड्रॉप शिपिंग से किया, आप सेम अली एक्सप्रेस से भी पे भी कर सकते हो, सुपर ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी सेम इसी तरह से कर सकते हो। अगर आपको अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट लेनी है तो अली एक्सप्रेस आपने लिखना है, साथ असलम दस्ती लिखना है यूट्यूब पे के सर्च बार में, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। सेम इसी तरह से आप सुपर ड्रॉप शिपिंग से करते हैं तो सुपर ड्रॉप शिपिंग आपने लिखना है, फिर असलम दस्ती आप लिखोगे यूट्यूब पे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो देख के आपने ये जो है ऐड कर लेनी है अपने स्टोर में। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड कर लेनी है मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों आज हम लोग अपने शॉपिफाई स्टोर में लोगो सेट करेंगे। लोगो हम लोगों ने बनाना है कैनवा की हेल्प से, मतलब कैनवा की हेल्प से हमने लोगो बनाना है। कैनवा या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हम लोग ये लोगो अपना बना सकते हैं। फिर उस लोगो को हमने अपने शॉपिफाई स्टोर में सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हम लोगों ने ये आना है ऑनलाइन स्टोर में। ये ऑनलाइन स्टोर पे आए, फिर ये हम लोगों ने थीम पे क्लिक कर दिया तो अभी ये ओपन हो रहा है। और ये ट्रेड थीम है, ये करंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको ये कस्टमाइज़, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी ये हमारे पास ओपन हो रहा है। अब ये हम लोगों ने आना है हेडर में, क्योंकि ये हेडर के अंदर है लोगो। तो ये हेडर सेक्शन में हम लोगों ने आना है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये इस तरह से जो है मोबाइल लोगो, पोजीशन, ये सेंटर, ये लेफ़्ट, ठीक है ना, ये जो है ना हमारे पास गिवन है। अब थीम सेटिंग में जाके हमने लोगो को जो है ना देखना है, मतलब इसको सेट करना है। तो ये लोगो पे मैंने क्लिक किया तो अब लोगो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ये इधर। अब लोगो कहाँ पे बनाया जाता है, तो इसके लिए मैं कैनवा पे आता हूँ। ठीक है, ये कैनवा पे आना है आपने, या कि किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू भी आप ये बना सकते हो। मुझे कैनवा पे सही लगता है बनाना। तो कैनवा प्रो का अकाउंट जो है ना डाउनग्रेडेड है मेरे पास इस वक्त। अगर आपके पास ये कैनवा प्रो अकाउंट गिवन है तो कैनवा प्रो अकाउंट जो है ना उसके थ्रू आपने जो है ना इसको बनाना है। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लोगो मेरे पास बना हुआ है, मैं वो वाला सेट कर दूँगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से शॉपिफाई लोगो, ठीक है, ये इस तरह से सर्च करना है तो बने बनाए जो है ना हमारे पास कुछ डिज़ाइन आ जाएंगे। मज़ीद मैं इस पे ये लिखता हूँ। अब ये
ये देखें, ये इस तरह से ये एक लोगो है, ये प्रो के साथ आ रहा है। तो आपने भी प्रो का अकाउंट जो है ना बना लेना है। ये देखें, ये ऑनलाइन शॉप, ये भी प्रो के साथ ही है। अब ये देख लें, एक ये है, ये भी प्रो के साथ ही है, ये भी। लेकिन ये कैनवा का प्रो अकाउंट आपने बनाना है कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख के। तो प्रो अकाउंट आप जब बना लोगे तो फिर यहाँ पे आके सिर्फ आपने फिर इसको एडिट करना है। ये देखें, हर किस्म के जो है ना कि मैंने जो भी आपकी निश है वो निश आप यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके आगे लोगो लिख देंगे, तो उस निश के रिलेटेड जो है ना ये आपको लोगो बनाकर दे देगा। ठीक है। अब हम लोगों ने ये इधर आना है और यहाँ पे आके ये सिलेक्ट इमेज, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे हमने आना है, ये अपलोड पे हमने क्लिक करना है। ये हम लोगों ने लोगो, ये मैं सेट कर रहा हूँ, आपने भी अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई सेट कर लेना है। ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास ये आ गया। अब ये ये इसको ना हम बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं इसको इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास साइज़ जो है ना बड़ा आ रहा है। ये हमने सेव पे क्लिक कर देना है। मतलब सेम इसी तरह से आपने जो है ना लोगो सेट कर लेना है। फिर अब इसके बाद है फेव आइकन। फेव आइकन ये जो जैसे ये है था, ये प्ले बटन बना हुआ है, कैनवा का ये सी बना हुआ है, शॉपिफाई का ये बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं फेव आइकन। तो ये फेव आइकन भी सेम इसी तरह से जब आप लोगो बनाओगे तो ये भी आप सेट बना लोगे। अभी मैं ये वाला जो है ना सेट कर देता हूँ। ये 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 इसको जो है ना हम लोग सेट कर सकते हैं। ऐसे करके ये हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ये ऐसे करके आपने जो है लोगो भी अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐसे करके बना लेना है, इसको सेट कर देना है। ठीक है। अब मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। आप यहाँ पे आके मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये लोगो भी हमारे पास सेट होके आ चुके हैं। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने फेव आइकन भी ऐसे ही सेट कर लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर में, और लोगो भी ऐसे ही सेट कर लेना है। तो दोस्तों आज हम लोग अपने थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे। इसका होम पेज है, प्रोडक्ट पेज है, चेकआउट पेज है, जितने भी इसमें पेजेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी हम लोग कस्टमाइजेशन करेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको देखना है, और आखिर में आप एक बेहतरीन अपना एक स्टोर बना लोगे, डिज़ाइनिंग के हवाले से, प्रोडक्ट की लेआउट के हवाले से, हर किस्म की। अगर आपको इस तरह का स्टोर हमसे बनवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो चलें हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आना है ऑनलाइन स्टोर में। ये ट्रेड थीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ये कस्टमाइज़, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होम पेज आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ये अनाउंसमेंट बार। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये अनाउंसमेंट बार, इसको मैंने इस पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास। ये इसको हम लोगों ने टेक्स्ट को चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, वी वी प्रोवाइड डिलीवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर कोई पेज लिंक करना हो, कलेक्शन लिंक करनी हो या प्रोडक्ट लिंक करनी हो, तो वो भी हम सेम ऐसे ही लिंक कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने मेन्यू के साथ लिंक किए थे। तो अभी ये फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बाद में फिर ये जो है लिंक बन जाएगी। तो इसको चेंज करने के बाद जो है, अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कनेक्ट सोर्स, इस पे आके ये देखें कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करना चाहें, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अनाउंसमेंट बार बैक हम लोग आते हैं। फिर ये हेडर सेक्शन में ये हमने लोगो सेट किया था, ये सारा का सारा ऐसे ही हम लोग रहने देंगे। यहाँ पे करेंसी शो हो रही है, इस करेंसी को हम लोग चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा का सारा ऐसे। ठीक है। फिर इसके बाद ये इमेज बैनर, ये जो है ना इमेज बैनर हमारे पास आ रहा है, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम लोग स्लाइडर भी लगा सकते हैं। तो ये मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एक सेक्शन मैं ऐड करता हूँ। अब है इमेज बैनर, इमेज स्लाइड शो। ठीक है ना।
ये स्लाइड शो हम लोग लगाना चाहते हैं। तो एक स्लाइड शो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये वाला, और इसमें 5 सेकंड बाद जो है ना स्लाइड ऐड होगी, चेंज होगी, सॉरी। तो यहाँ पे ये है स्लाइड, 2 स्लाइड यहाँ पे गिवन है, तीसरी स्लाइड भी हम लोग यहाँ पे ये डाल सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे इसको मैं उठा के बिल्कुल ऊपर की जानिब ले आता हूँ, क्योंकि जो लोगो है हमारा, जो हेडर सेक्शन है, उसके बाद हमने इसको रखना है। ये यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये है अब हमारे पास स्लाइडर। अब एक स्लाइड है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी पिक्चर आप ले सकते हो, अपने कंप्यूटर पे अगर कोई बैनर आपने सेव किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिक्चर गिवन है हमारे पास, ये वाली, इसमें से कोई आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। अपने कंप्यूटर से लेना चाहें हम लोग तो ले सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना मैं अपने कंप्यूटर से भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये वाला एक बैनर में ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सेम इसी तरह से आपने इनको अपलोड कर देना है। ये वाला भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो। अब ये वाला मैं सेट कर देता हूँ पहला, इसको मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास आ गई। अब ये है इमेज स्लाइड, इसको मैं हटा देता हूँ, ये इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय नो, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिंक हम लोग कर देते हैं। अब ये कलेक्शन में मैं आता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है ये वाला पेज, इसको लिंक कर देते हैं। ये देखें, अब ये लिंक बन गई है हमारे पास। अब इसकी लेआउट कंटेनर, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखें, अब ये बाय नाउ तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन वो कंटेनर जो था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसको लेफ़्ट पे, सेंटर पे, जहाँ पे आप करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे करके, ठीक है। ओवरले ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखें, मैं 30% मैंने इस पर कर दिया। तो ये देखें, अब ये ओवरले ओपेसिटी जो है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें, ये ओवरले ओपेसिटी इसकी जो है ना हट जाती है। इसको ज़्यादा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। मज़ीद यहाँ पे आप हेडिंग देना चाहो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देने के बाद जो है ना इसको सेव पे ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब एक स्लाइड को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, दूसरी स्लाइड ये वाली, इसको सेम इसी तरह से ये सिलेक्ट पे आना है, और ये वाली स्लाइड जो है ना हम लोग पिक्चर ये वाली ले लेते हैं, और सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग हटा देते हैं, और ये भी हटा दिया। अब यहाँ पे हमने लिखना है बाय नो, ठीक है। ये बाय नो मैंने लिखा, और फिर इसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे पेज भी हम लोग दे सकते हैं, कलेक्शन भी दे सकते हैं। मैं कलेक्शन में आता हूँ, ये स्मार्ट वॉच, और ये कंटेनर हम हटा देते हैं। कलर स्कीम जो है ना इसकी ये वाली लगी हुई है, आप इसकी जगह पे कोई दूसरी देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। ये वाली अगर मैं देना चाहूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे हम लोग दे चुके हैं। अब जो इसकी कैपेसिटी है, मैं 30% इसको कर देता हूँ। तो ये देखें, ये 30% हो गई, ठीक है। इसकी भी कलर जो ओपेसिटी है, कलर स्कीम, ये भी मैं ये वाली कर देता हूँ। तो इसको भी मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह से, अब ऐड स्लाइड, एक और स्लाइड मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, इस पे मैंने क्लिक किया, ये प्लस साइन जैसे ही एक्टिव हुई इस पे मैंने क्लिक किया तो इमेज स्लाइड, एक और स्लाइड भी हमारे पास एक्टिव हो गई। तो इसको भी सेम इसी तरह से हमने जो है सेलेक्ट करना है, ये वाली स्लाइड,
ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कलर ओपेसिटी इसकी मैं कर देता हूँ 30%। ठीक है ना, ये वाला टेक्स्ट मैं हटा देता हूँ। सेम इसी तरह से ये वाला टेक्स्ट भी मैं हटा देता हूँ। अब बटन लेवल इसको मैं कर देता हूँ बाई नौ। ये बाई नौ आ गया। फिर इसके बाद ये और ये कलेक्शन, इस पे हम लोग आए और ये ऑटोमेटेड, इसमें स्मार्ट एलईडी ये मैं डाल देता हूँ। आपकी जो भी मतलब बनी हुई है उसके मुताबिक आप कर लो। ये बाय नाउ इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये स्कीम, ये वाली स्कीम और ये यहाँ पे आ गई हमारे पास। इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखें स्लाइडर कितना ज़बरदस्त हमारे पास लग रहा है। ये हमने सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और सेक्शन यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो दूसरा सेक्शन जो है वो प्रोडक्ट क्या है, फीचर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट हम लोगों ने लगानी है। तो फीचर प्रोडक्ट लगाने के लिए ये हम लोगों ने ऐड सेक्शन, इस पे हम लोगों ने आना है। और ये फीचर प्रोडक्ट, फीचर्ड कलेक्शन। ठीक है, फीचर्ड कलेक्शन में भी प्रोडक्ट आती है। ये एक प्रोडक्ट लिस्ट होगी। ये फीचर्ड कलेक्शन में हम लोग आएंगे, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी। तो इसको ये मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली है तो प्रोडक्ट, पांच प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट जो है ना शो होंगी। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब 7 प्रोडक्ट आप शो कराना चाहो तो आप यहाँ पे करा सकते हो। अब इसको हम ये फीचर्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये फीचर प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। मैंने यहाँ पे मतलब टेक्स्ट जो है ना लिख दिया। बट ये है कॉलम जो है ना 4 इसमें गिवन है। ठीक है, क्रोशियल व्यू ऑल बटन ये भी गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये इस तरह से अब प्रोडक्ट की रेटिंग शो करानी है तो इसको भी यहाँ पे चेक कर देना है। लेकिन इसके लिए एक ऐप हमें इंस्टॉल करनी होती है तो वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली चीज़ें जो है ना हम लोगों ने ऐड कर देनी है। कलर स्कीम, कलर स्कीम वही सेम हम लोगों ने रखनी है, वही वाली जो उसमें हमने यूज़ की थी। लेकिन मुझे वो पहले वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली। ठीक है, अब ये है सॉलिड बटन, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शन जो है ना सेलेक्ट करनी है। तो ये सेलेक्ट कलेक्शन, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो जो होम पेज है या जो फीचर्ड कलेक्शन है ये हम लोग ऐड इसमें सेलेक्ट कर देंगे। ये देखें फीचर्ड कलेक्शन मैंने इसमें सेलेक्ट किया तो ये देखें ये हमारे पास बने हुए आ गए। इसको सेव पे क्लिक कर देना है। तो फीचर कलेक्शन में जितनी भी प्रोडक्ट होंगी तो वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, अब ये है फीचर्ड कलेक्शन, ये वाली। अब इसको मैं उठा के ऊपर की जानिब ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखें ये स्लाइडर, स्लाइडर के बिल्कुल नीचे ये फीचर्ड कलेक्शन हम लोगों ने दे दी है। ठीक है, अब मज़ीद हम लोग नीचे की जानिब करते हैं। तो ऐड सेक्शन, एक और सेक्शन हम लोग ऐड करते हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये वाली आ गई। अब इसी को मैं उठा के ऊपर की जानिब ले के जाता हूँ। ये इमेज बैनर फीचर कलेक्शन के बिल्कुल नीचे की जानिब मैं रखता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल नीचे की जानिब रखा। इसको मैं यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लिक करते हैं, यहाँ से हम वो प्रोडक्ट जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये फोल्डेबल वैक्यूम मैग्नेटिक ये वाला जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें अब ये वाली प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ये हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोगों ने ऐड कर ली। फिर इसके बाद हमने अगेन नीचे आना है। फिर ये ऐड सेक्शन, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। और ये हमने करना है कलेक्शन, एक और फीचर कलेक्शन जो है हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली इसको भी मैं उठा के ऊपर की जानिब लेके जाता हूँ। ठीक है, ये भी मैं ऊपर की जानिब, सॉरी इमेज बैनर, ये इधर, इधर हम लोगों ने करना है इमेज बैनर पे। और ये इस पे,
ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब इस पे हमने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी दे देनी है। स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे हमारे पास है स्मार्ट गैजेट। ठीक है, ये स्मार्ट गैजेट, ये इसको हम लोग 7 कैटेगरी जो है ना इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब कॉलम भी इसमें सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है ये स्मार्ट गैजेट, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए स्मार्ट गैजेट में जितनी भी प्रोडक्ट आती जाएंगी वो यहाँ पे हमें शो होती जाएंगी। फ़िलहाल स्मार्ट गैजेट में सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो ये एक प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो गई है, ये ऐसे करके। ठीक है, अब ये सेव, इसको मैंने सेव कर लिया। तो साथ साथ आपने भी इसको सेव जो है ना करते जाना है। ठीक है, अब ये फीचर्ड कलेक्शन, ये यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास ये आ चुकी है। अब हम कलेक्शन की जो है ना लिस्ट, ये यहाँ पे देखें, शॉप आवर टॉप कैटेगरी जैसे ये है, इसको ना मैं ऊपर की जानिब लेके जाता हूँ। ये इसको इसको मैंने उठाया और ये उठा के इसके बिल्कुल नीचे की जानिब रख दिया। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ लिस्ट, अब इसको मैं करता हूँ क्लिक, तो ये देखें शॉप आवर टॉप कैटेगरी यहाँ पे जो है ना हमारी टॉप की कैटेगरी जो है ना यहाँ पे आ चुकी है। इनमें से आप कोई सेटिंग करना चाहो कर सकते हो। कलर स्कीम जो है ना 4 गिवन है, मैं यहाँ पे स्कीम 1 रहने देता हूँ, क्योंकि स्कीम 1 हमारे पास आ रही है तो मैं इसको 1 ही रहने दूँगा। अब थोड़ा सा मैं, अब ये कलेक्शन, अब जो भी कलेक्शन हमारे पास गिवन है बनी हुई है वो हम बारी बारी जो है ना इसमें डालते जाएंगे। सबसे पहली है स्मार्ट एलईडी, में डाल देता हूँ। ये देखिए स्मार्ट एलईडी में जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, मतलब ये कलेक्शन हमारे पास शो हो जाएगी। अब ये, फिर इसके बाद ये वाले, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये आ गया स्मार्ट गैजेट। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब ये वाली कलेक्शन, ये स्मार्ट स्विच, बल्कि ये मैं लगा नहीं लगाया अभी, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। अब इसकी जगह पे हमने, ये इसकी जगह पे हमने ये स्मार्ट वॉच ये लगा देंगे। ठीक है, और ये इसकी जगह पे हमने ये सेलेक्ट करना है और ये ऑटोमेटेड कलेक्शन ये मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे जो जिसमें शो नहीं हुई स्मार्ट स्विच में, स्मार्ट वॉच में, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। जब प्रोडक्ट हम इसमें डालेंगे तो ये भी हमें यहाँ पे शो होती जाएंगी। तो इसको हमने सेव पे क्लिक कर देना है। अब मज़ीद मज़ीद इसमें, इसके नीचे बिल्कुल ही एक और फीचर प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये ऐड सेक्शन, अगेन मैं इस पे आता हूँ, ये फीचर्ड कलेक्शन, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको मैं उठा के बिल्कुल ऊपर की जानिब ले जाता हूँ, मल्टी कॉलम, नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे, ये इधर मैंने लगा दी। अब ये फीचर्ड कलेक्शन, यहाँ पे आके हमने एक और कलेक्शन जो है हमने ऐड कर लेनी है, जैसे ये हाइड्रोजन, ये मैं लगा देता हूँ। ये देखें ये मैंने लगाया, तो इसमें जो है ना हमारे पास ये देखें ऐसे करके शो हो गई हैं। ठीक है, अब जो फीचर्ड कलेक्शन है इसकी जगह पे जो ये है हाइड्रोजन, उस कैटेगरी का नाम हमने डाल देना है ये। ठीक है, ये ऐसे करके हमने डाल दिया। अब ये हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये वाला इमेज विद बैनर, इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब ये है मल्टी कॉलम प्रूवन बेस्ट सेलर। ठीक है, अब ये वाला जो है इमेज विद लोगो, ये आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ये वाला सेट कर सकते हो। अब फिर आउटस्टैंडिंग सर्विस, इसको आप देखना चाहो तो आप ये कर सकते हो, लेकिन मल्टी कॉलम मैं इसको हटा देता हूँ।
अब ये वाला इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये रिच टेक्स्ट इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये मल्टी कॉलम इसको हम टेस्टिमोनियल है। अब ये एजुकेशनल कंटेंट इसकी जगह पे इस पे आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब ये वाला है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर नीचे की जाने भी ये वाला आ गया। अब न्यू अराइवल यहाँ पे भी एक कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे प्रूवन बेस्ट सेलर ये भी कलेक्शन है। तो यहाँ पे भी आप कोई प्रोडक्ट डाल सकते हो। ये देखें, इस पे मैंने हाइड्रोजन डाल दिया। ठीक है, और ये वाला इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके तो ऑटोमेटेड कलेक्शन ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब जो ये वाला है नीचे वाला बिल्कुल, इसको भी मैं यहाँ पे भी कोई जो है ना डाल देता हूँ। ये स्मार्ट वॉच ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक हम लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ लेटर का फुटर में यहाँ पे नहीं दिया गया, तो एक न्यूज़ लेटर का सेक्शन भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये ईमेल साइन अप या कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये ईमेल साइन अप। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो ईमेल ये देखें, ये इस तरह से ये भी हमारे पास बना हुआ आ गया है। ये ऐसे करके अब मैंने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब देखा जाए तो होम पेज जो है ना हमारे पास सेट हो चुका है। मैंने इस तरीके से इसको सेट किया है, आप दूसरे तरीके से इसको सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना, सबसे पहले ये हमारे पास है ये अनाउंसमेंट बार, फिर इसके बाद हेडर, फिर ये स्लाइडर आ गया, फिर ये प्रोडक्ट सेक्शन आ गया, एक ये आ गया, फिर ये स्मार्ट गैजेट, ये कैटेगरी हमारे पास आ गई, ये वो सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे होम पेज सेक्शन है, अब ये है प्रोडक्ट सेक्शन, ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास ये गिवन है। इसको किसी में से आप कोई चीज़ हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो, यहाँ पे आप डालना चाहो आप डाल सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट कलेक्शन है, ये डिफ़ॉल्ट कलेक्शन, इस पे भी हम लोग ऐसे ही क्लिक करेंगे, मतलब ऐसे ही यहाँ पे हम सेक्शन ऐड करेंगे, ऐसे ही सेक्शन रिमूव करेंगे। तो ये भी सेम इसी तरह से। अब इनमें कनेक्शन लिस्ट है, गिफ्ट कार्ड है, कार्ट है, चेकआउट, कस्टमर रिव्यू, लेजेसी कस्टमर, पेजेस, इनमें से किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे, जैसे ये है चेकआउट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो चेकआउट पे अगर आप लोगो देना चाहो तो ये आप लोगो भी दे सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे देना चाहो तो आप दे सकते हो। या इनमें से कोई कॉलम आप रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो, कोई बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। तो इसको करने के बाद ये देखें, कलर बटन ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऐसे करके। अब जो भी ऑर्डर है तो वो यहाँ पे बन के हमारे पास आता है। तो पे नाउ या इसमें मतलब कोई भी मज़ीद आप चेंजिंग करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। तो थीम को कस्टमाइज़ हम लोगों ने ऐसे करना होता है। अब मैं आपको फाइनल जो है ना चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे दिखाई दे रही है। ये ऑनलाइन स्टोर, इस पर हम लोग आए तो अभी ये देखें हमारे पास, ये देखें ये गिवन है ऐसे करके। अब ये अनाउंसमेंट बार, फिर ये वाले सेक्शन, ये 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 ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फुटर को ठीक करना है, तो फुटर को भी हम ऐसे ही ठीक करेंगे। फिर इसमें डोमेन भी हम लोग ऐड करेंगे, चेकआउट का जो पेज है उसको भी हम लोगों ने ठीक करना है। तो आने वाले ट्यूटोरियल के लिए भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की किसी, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके अगले ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों अभी हम लोग ये फुटर की सेटिंग करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आना है ऑनलाइन स्टोर में। अभी मैं आपको इसका फुटर चेक करा देता हूँ। अभी एक नॉर्मल का जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फुटर आया है, तो वो हमारे पास जो है ना ये ठहरा है। ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास गिवन है। अभी मैं इसकी सेटिंग करने लगा हूँ। तो ये कस्टमाइज़, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। ये बिल्कुल नीचे की जानिब हम लोग आएंगे और ये देखें ऐड सेक्शन फुटर, ये फुटर सेक्शन है हमारे पास, ये वाला, ये फुटर सेक्शन बना हुआ है। और फुटर सेक्शन में ये मज़ीद हमारे पास ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सब्सक्राइब फॉर ईमेल, ठीक है ना, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास गिवन है। ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, ये इस तरह से जो है ना बना हुआ है। यूटिलिटीज़, सोशल मीडिया आइकन ये देखें इस तरह से हैं। मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट, मैनेज कंट्रीज़, कंट्रीज़ रीजन, मैनेज लैंग्वेज। ठीक है, ये पेमेंट आइकन, ये वाला जो है ना पेमेंट आइकन भी गिवन है। ये देखें, ये कंट्री रीजन ये यहाँ पे गिवन है।
ठीक है, मज़ीद इसमें हम कोई सेक्शन ऐड करना चाहें तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं मज़ीद, मतलब ये क्विक लिंक जैसे है यहाँ पे गिवन है। अब ये प्लस साइन इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले ये ब्रांड इंफॉर्मेशन ये मैं डाल देता हूँ। ये ब्रांड इंफॉर्मेशन मैं ऊपर की जानिब लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे जो है ना हमारे ब्रांड की कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंफॉर्मेशन मतलब स्टोर के बारे में कुछ जो है ना लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो मैनेज थीम सेटिंग, सोशल मीडिया आइकन, थीम की सेटिंग में से हमने इसको जो है ना करना होता है। ठीक है, ब्रांड की इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे हम लोगों ने टाइप करना है। ये हेडलाइन आ जाएगी, फिर यहाँ पे उसका टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी आप अपने ब्रांड के बारे में लिख सकते हैं जैसे, ठीक है ये इस तरह से आ गया। अब मज़ीद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहें, वी प्रोवाइड या आवर स्टोर प्रोवाइड बला बला, जो भी मतलब आप यहाँ पे लिखना चाहें, जो भी आप देंगे तो वो यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ आ जाएगा। मज़ीद आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहें तो लोगो भी लगा सकती हैं। मतलब ये देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लोगो भी आ जाएगा। ठीक है, इतना कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेक्ट कर देंगे तो लोगो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब सोशल मीडिया यहाँ पे आप देना चाहें तो ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है facebook.com, इंस्टाग्राम, यहाँ पे लिंक देंगे तो वो भी यहाँ पे शो होते जाएंगे। अब जैसे है facebook.com, ठीक है, अब ये मैं डालता हूँ, सॉरी ये अब देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक आ गया। तो सेम इसी तरह से इंस्टाग्राम आप देना चाहें, इंस्टाग्राम आप देंगे तो उसका लिंक भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फिर आप यूट्यूब देना चाहें, यूट्यूब का लिंक भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब मैं यूट्यूब मतलब यहाँ पे आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट देना है, उसका लिंक यहाँ पे देना है, यहाँ पे फेसबुक पेज का आपने लिंक देना है, यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक देना है। तो जैसे ही आप ये लिंक देंगे तो वो जो है ना यहाँ पे शो होते जाएंगे। सेम इसी तरह से टिकटॉक पे आपका अकाउंट जो बना हुआ है वो दे देंगे तो यहाँ पे टिकटॉक का भी आ जाएगा। एक्स या ट्विटर का वो भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब सर्च बिहेवियर, सर्च सजेशन, प्रोडक्ट वेंडर, ये भी प्रोडक्ट प्राइस ये भी मतलब आ जानी चाहिए तो ये भी आ जाएगी सर्च में। ठीक है, अब फिर इसके बाद है करेंसी। ठीक है ना, ये भी यहाँ पे कार्ट, पॉपअप नोटिफिकेशन, ये सब कुछ मतलब इसको भी आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये आ जाएगी, ये वाला सेक्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद मज़ीद आप इसमें कोई सेक्शन ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। प्लस साइन, मज़ीद आप इसमें टेक्स्ट डालना चाहें टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं, ये वाला जैसे है। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ पे ऊपर की जानिब ले जाता हूँ। यहाँ पे भी आप स्टोर की डिटेल जो है ना टेक्स्ट की सूरत में लिख सकती हैं। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी और फिर यहाँ पे जो है मज़ीद उसकी डिटेल आ जाएगी। तो एक सेक्शन ये, मज़ीद एक दूसरा सेक्शन आप इसमें डालना चाहें आके ये अगेन ये प्लस साइन पे क्लिक करना है। ये फिर इसके बाद इमेज, कोई इमेज आप यहाँ पे शो कराना चाहें, कोई लोगो आप सेट कराना चाहें तो वो भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। आप अब 3 सेक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिए ये ऐसे करके। ये सोशल मीडिया आइकन भी यहाँ पे भी हमारे पास शो हो रहे हैं, यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। तो मतलब फुटर सेक्शन जो है हमारा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एक चौथा सेक्शन भी आप ऐड कर सकती हैं। तो ये सेव पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये मैंने सेव पे क्लिक किया और ये एग्ज़िट पे मैंने क्लिक किया। फिर ये ऑनलाइन स्टोर, इस पे हम लोगों ने आना है। ठीक है, ये सेम इसी तरह से ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये देखें अब ये फुटर सेक्शन हम लोगों ने कस्टमाइज़ कर दिया हुआ है। ये ऐसे करके मज़ीद चौथा सेक्शन भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने फुटर सेक्शन भी अपना ऐसे बना लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज इस्लाम दस्ती फ्रॉम ऑनलाइन वेब टीचर डॉट कॉम। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने चेकआउट की सेटिंग करनी है और पेमेंट गेटवे सेट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर में। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आना है सेटिंग में। ये सेटिंग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है चेकआउट, ये सबसे पहले चेकआउट आ जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये चेकआउट मेरे पास ओपन हो रहा है। वेट कर लेते हैं तब तक। तो ये देखें अब चेकआउट मेरे पास यहाँ पे ओपन है
फ़ोन नंबर और ईमेल, मतलब फ़ोन नंबर आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, या सिर्फ़ आप सिर्फ़ ईमेल पे ऑर्डर लेना चाहते हो। तो अगर ईमेल पे आप लेना चाहते हैं तो इसको फिर जो है ना कर देना है। तो फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा। एसएमएस ऐप अगर गिवन है तो इसका एसएमएस भी आपके पास आएगा। रिक्वायर कर लॉग इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट, इसको अगर आप रिक्वायर कर दोगे तो कस्टमर पहले लॉग इन करेगा, फिर जाके जो है ना वो ऑर्डर कर पाएगा, चेकआउट कर पाएगा। ठीक है, अब फुल नेम में ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इसको मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड ऑप्शनल, इसको अगर करना चाहो, रिक्वायर्ड करना चाहो तो कर सकती हो। एड्रेस लाइन 2 ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको रिक्वायर्ड करना चाहो कर सकते हो। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, अब शिपिंग एड्रेस के लिए फ़ोन नंबर हम लोग इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग अपना ईमेल डाल देते हैं लेकिन हमें उन्हें कॉल बैक करनी होती है कि क्या उनका ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं है। तो इसके लिए अगर हम शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर को रिक्वायर्ड कर देंगे तो मोबाइल नंबर देना लाजमी होगा उनका। अगर मोबाइल नंबर वो लाजमी तौर पे देंगे तो फिर हम उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केटिंग ऑप्शन, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आप करना चाहें एसएमएस के लिए ये करना चाहें तो इसको ऑन कर देना है। टाइपिंग इसको आप देखना चाहें कर दें। शिपिंग बिल टू डिफरेंट एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंस, मतलब अगर डिफरेंट एड्रेस गिवन है तो उसके लिए ये शिपिंग के जो है ना अलग से जो है ना वो कर देगा। सेंड अबेंड चेकआउट ईमेल ऑटोमेटिकली ईमेल सब वो अबेंडन दिस चेकआउट 10 आवर रिकमेंडेड। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कोई और लैंग्वेज देना चाहो तो आप दे सकते हो। अब जितनी भी सेटिंग यहाँ पे हम लोगों ने कर ली है, ये करने के बाद हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे भी सेव गिवन है, ये इधर भी गिवन है, तो ये मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब टू चेकआउट की सेटिंग जो है हम लोगों ने कर ली है। अब ये करने के बाद हमने पेमेंट में आना है। ये पेमेंट में हम लोग आए, यहाँ पे हम लोग पेमेंट गेटवे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे है वो ऐसे ही चेक करने के लिए हम लोगों ने दिया है, तो मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूँ और मैं फ़िलहाल के लिए इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ताकि मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूँ और ताकि हम सीख पाएँ कि हम कौन सा पेमेंट गेटवे जो है ना लगा सकते हैं। चूज़ प्रोवाइडर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी हम लोगों ने ये चूज़ कर लेना है। अब एक ये है, ठीक है ना, ये देखें इनमें जो है ना ये गिवन है, ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से आ रहे हो। अब जो पेमेंट गेटवे है, अब जिस कंट्री में वो सपोर्ट करेगा वो पेमेंट गेटवे, तो वही यहाँ पे जो है ना आएगा। ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। मतलब वो सपोर्ट करने का मतलब ये है कि अब जैसे पाकिस्तान से आप स्टोर साइन अप करते हो, अब पाकिस्तान में ना तो स्ट्राइप है ना पेपाल है, तो पेपाल का ऑप्शन भी पाकिस्तान से नहीं आना, स्ट्राइप का ऑप्शन भी नहीं आना। तो जिस कंट्री में पेपाल वर्क करता है तो अगर आप वही डाल देते हो तो पेपाल का ऑप्शन भी आ जाएगा और स्ट्राइप का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो अगर आपने बाहर सेलिंग करनी है और एज पेमेंट गेटवे आप पेपाल और स्ट्राइप रखना चाह रहे हैं तो आपने अकाउंट भी बाहर का बनाना है। तो ये मैं आपको एक टिप दूंगा। ठीक है, अब ऐड पेमेंट मेथड, अगर आप मतलब यहाँ पे सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, सर्च बाय प्रोवाइडर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च बाय प्रोवाइडर से आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली चैट चेकआउट मैनुअली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हो। अब मैनुअल पेमेंट मेथड में अगर आप बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी या मनी ऑर्डर के थ्रू जो है ना करना चाहते हैं तो आप ये मैनुअल पेमेंट गेटवे भी सेट कर सकते हैं। जैसे कैश ऑन डिलीवरी, अब मैं ये वाला सेट करना चाहता हूँ, रीएक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। तो अभी ये देखें कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास एक्टिव हो चुका है। तो मतलब सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने चेकआउट की सेटिंग भी सेम इसी तरह से करनी है और पेमेंट गेटवे भी ऐसे ही आपने सेट कर लेना है। तो इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर में डोमेन को ऐड करना है। कस्टम डोमेन हमने अपने स्टोर में ऐड करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आना है सेटिंग में, मतलब आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आना है सेटिंग में। ये सेटिंग पे हमने क्लिक करना है और ये डोमेन सेक्शन, इस डोमेन पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये डोमेन सेक्शन,
ये अभी दूसरे स्टोर मैंने अपना ओपन किया है, तो इस पे हम ये पेज ओपन कर लेते हैं। उस पे ओपन नहीं हो रहा था, तो ये डोमेन सेक्शन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, बाय न्यू डोमेन, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। बाय न्यू डोमेन का मतलब है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप शॉपिफाई से अपनी डोमेन लो। अब यहाँ पे ये डॉट कॉम, ठीक है। अब देखें ये वाली डोमेन जो है ना, $16 पर ईयर के हिसाब से ये गिवन है, ठीक है। डॉट नेट के साथ इतने, डॉट कॉम के साथ इतने की है, डॉट नेट के साथ $18 की है, और ये $12, ठीक है ना। डॉट स्टोर के साथ ये $9 पर मंथ, ठीक है ना। ये सारी की सारी एक्सटेंशन जो है ना $28 पर मंथ के हिसाब से जो है ना, यहाँ से आप शॉपिफाई से भी पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शॉपिफाई पे डोमेन काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो आप थर्ड पार्टी डोमेन जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन मतलब आपने गोडैडी या किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से जो है वो डोमेन लेनी है, फिर यहाँ पे उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ से भी बाई पी के डोमेन, सॉरी, ये बाई पी के डोमेन डॉट पी के, ये हमारी अपनी वेबसाइट है। इसकी लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप डोमेन जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सस्ती जो है ना डोमेन मिलेगी, हम आपको बिल्कुल रियायत के साथ, डिस्काउंट के साथ देंगे। तो यहाँ पे आके आप डोमेन परचेज़ कर सकते हो। फिर उस डोमेन की जो है ना सेटिंग करनी है। अगर हमसे आप लेते हो तो हम आपको ये सेटिंग करके देंगे। अगर आप गोडैडी या किसी दूसरे उससे लेते हो तो उसकी सेटिंग आपने खुद करनी है। तो ये जैसे ये डोमेन है, इसका एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके बैक एंड पे जो है हम लोगों ने शॉपिफाई की सेटिंग की हुई है। अगर आपने नहीं की हुई तो आपने ये कर लेनी है। तो यहाँ पे आके मैं ये इधर आके ये डोमेन पेस्ट करता हूँ। अब मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसकी अगर सेटिंग हुई होगी तो ये खुद ब खुद आ जाएगी। अब देखें उसकी वेरिफिकेशन ये जो है ना मांग रहा है, इज ऑलरेडी कनेक्टेड डिफरेंट शोर बट स्टिल कनेक्टेड टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिलो, ठीक है ना। ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसकी वेरिफिकेशन हम लोग कर लेंगे। आप देखें ये वो मतलब गोडैडी से जो है ना ये कर रहा है, तो ये कनेक्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी ये इज़ नो शॉपिफाई डोमेन, ठीक है ना। अब ये शॉपिफाई पे कनेक्ट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब ये टेक्स्ट रिकॉर्ड थोड़ी देर बाद मतलब ये सेट होंगे। तो अभी हम लोग ये इधर आते हैं, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये अभी अगेन मैं ये डोमेन में मैं आया। अब ओनरशिप, अब इसकी वेरिफिकेशन जो है ना रहती है, तो इसको 48 घंटे लगते हैं। तो जैसे ही इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारी डोमेन जो है ना कनेक्ट हो जाएगी, इस डोमेन पे जो है ना चली जाएगी इस पे, ठीक है। अब डोमेन वेरिफिकेशन के लिए मैक्सिमम 48 घंटे लगते हैं, कम या ज़्यादा भी फिर इसके लग सकते हैं। तो इसको बैक ये हम लोगों ने करना है, और ये ऑनलाइन स्टोर हम इस पे क्लिक करते हैं। तो अभी तो ये वाली डोमेन आ रही है, लेकिन 48 घंटों बाद वो डोमेन जो हमने कनेक्ट की है, तो यही डोमेन जो है ना कनेक्ट होकर हमारे स्टोर के साथ आ जाएगी। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में कस्टम डोमेन जो है ऐड कर लेनी है।